नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो एक बहुत तगड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो भारत के खिलाफ बंदूकें उठाते हैं और एक उस मुल्क के लिए जो आतंकियों को अपने घर का मेहमान बना करके पालते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। ऐसा क्या हुआ? जी हाँ, ऐसा हुआ बीते कल के दिन। एक ऐसा धमाका, एक ऐसा बम फोड़ा गया यूएसए के द्वारा जो बारूद से नहीं बल्कि अगर हम देखें तो वो एक बहुत बड़ी सच्चाई से बना है। और इस सच्चाई को उजागर करने में हमारे भारत देश की 3 साल की एक लंबी मेहनत है। हमने लगातार सबूत सौंपे कि भैया ये जो संगठन है, ये एक आतंकवादी संगठन है, इस पर एक्शन लो, और एक्शन लिया गया बीते कल के दिन। जिस टीआरएफ को पाकिस्तान अस्तित्व में ही नहीं है कहता था, मतलब कि टीआरएफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इसके देश के अंदर, उसे अब अमेरिका ने ऑफिशियली घोषित कर दिया है एक ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है और ये ठप्पा बहुत ज़रूरी भी था। यानी कि पाकिस्तान की पोल बीते कल के दिन अच्छे से खुल चुकी है और भारत की कूटनीतिक चाल फिर से सुपरहिट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार टीआरएफ क्या है, किस चिड़िया का ये नाम है, अमेरिका ने बीते कल के दिन ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद में पाकिस्तान को हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, मसालेदानी पूरी लग चुकी है, ये बौखला चुका है, बिल्कुल बढ़ा चुका है, और भारत की जीत आखिरकार कितनी बड़ी है। इन तमाम बातों करेंगे हम लोग छोटे से वीडियो में डीप डाइव। तो शुरुआत करते हैं टीआरएफ से। तो बस टीआरएफ की फुल फॉर्म होती है द रेजिस्टेंट फ्रंट। ये एक आतंकवादी संगठन है जो खुद को कश्मीरी मूवमेंट बताता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान में जो स्थित जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा, जिसे हम LET बोलते हैं, इसका एक नया ब्रांड नेम है। बस इसके अंदर ये डुप्लीकेट कॉपी है, मकसद बिल्कुल सेम है, आतंकवाद फैलाना। इसकी स्थापना हुई थी 2019 में, और 2019 में क्या हुआ था आपको अच्छे से याद होगा कि इसी समय आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया था। और अब तक ये जो संगठन है टीआरएफ, ये 40 से ज़्यादा टारगेटेड किलिंग कर चुका है, और किलिंग करने के बाद में इसने जिम्मेदारी भी ली है कि हमें फख्र है। आपको मालूम होगा पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही टीआरएफ ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी। वो अलग बात है कि हमारा एग्रेसिव रूप देख करके इसने पलटी मार ली थी, मतलब कि ये हमला हमने नहीं करा है, सोचिए। और बीते कल के दिन आता है असली ट्विस्ट कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने 18 जुलाई 2025 को बीते कल के दिन टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। और इसमें 2 सबसे बड़े चेहरे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है अच्छे से, और SDGT की लिस्ट में इसको एंटर कर दिया इनके नामों को। SDGT की फुल फॉर्म होती है दोस्तों स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। अब इसके बाद क्या होता है कि जो इस लिस्ट में आ जाएगा वो इंसान अमेरिका से उसका पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाएगा, मतलब कि ना तो वो बैंक में पैसा रख नहीं सकता वो व्यक्ति, और अमेरिका में वो भी जो भी आतंकवादी होगा वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, और अमेरिका से जुड़े किसी भी सिस्टम से फंडिंग वो नहीं ले सकता है। और यूएसए ने एक स्टेटमेंट साफ साफ ये कहा है कि जो टीआरएफ है सिर्फ आतंकवाद नहीं फैलाता है, बल्कि ये LET का एक नया चेहरा है। इसके बाद हुआ दूध का दूध पानी का पानी, तो बस लग गई उसको पाकिस्तान को हल्दी, मिर्ची, नमक। इसका मतलब साफ साफ ये देख सकते हैं कि टीआरएफ जो है, टीआरएफ नाम का जो ये संगठन है, वो असल में हम कह सकते हैं कि LET का एक कवर नेम है, उसको कवर करने का प्रयास कर रहा है बस ये टीआरएफ। और ये जो टीआरएफ है ये LET के बैनर तले काम करता है, यानी कि LET जिसको हम बोलते हैं लश्कर ए तैयबा, ये पाकिस्तान में स्थित एक कट्टर इस्लामी आतंकी संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और इसकी स्थापना करी थी हाफिज़ सईद ने और जफर इकबाल ने। इन दोनों ही पर्सनैलिटी को इसने क्या करा है, यूएसए ने SDGT की लिस्ट में रख दिया है, और एक बहुत तगड़ा शिकंजा कसा जा चुका है LET के अंदर। और बीते कल के दिन टीआरएफ के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से LET पर भी शिकंजा कसने का प्रयास किया गया है यूएसए के द्वारा। और LET के कारनामों की ना एक लंबी चौड़ी हम कह सकते हैं फहरिस्त है। आपको याद होगा 26/11 मुंबई हमला जो हुआ था 2008 में, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग क्या हुए थे उस समय घायल हुए थे। भारत के कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों में जितनी भी घुसपैठी होती है, जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, वो तमाम गतिविधियां होती हैं LET के द्वारा। इनफैक्ट अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ के तमाम 27 देश, UN सभी ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। लेकिन LET का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सोचिए एक बार, इसकी फंडिंग और ट्रेनिंग ISI से जुड़ी हुई मानी जाती है। ISI क्या है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये आपको अच्छे से याद होगा, जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में तो है। सोचिए जब LET पर पूरी दुनिया का शिकंजा कसने लगा
तब पाकिस्तान और आईएसआई ने ये बात सोची भैया क्यों ना एक काम करो कि एलईडी की छवि खराब हो चुकी है, बस एक नया नाम का चोला इसको पहना दो, नया इसका नामकरण कर दो, काम और कर्म इसके मकसद वही सेम होंगे। यानी कि आतंक, यहाँ पे आतंकी गतिविधियाँ इनके क्या रहेंगी, चालू रखेंगी, बट नाम इनका चेंज रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कोहराम मचा रखा है। वर्ल्ड में जितनी भी हम कह सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं उनकी जड़ें आपको हमेशा पाकिस्तान में मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वर्तमान समय में 100 से अधिक आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं। अब इन्होंने क्या करा, स्मार्टनेस, मतलब कि एलईटी ने टीआरएफ का चोला पहन लिया, नाम बदल दिया, पर काम वही आतंकवाद फैलाना, मतलब कि आतंक फैलाना, भारत में आतंकवाद फैलाना इसका मेन मोटो है, और हमको ये काफ़ी अधिक पट्टा लगा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, सच में हमको पाकिस्तान को एक मौका और देना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। क्या सच में जैसे हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, क्या सच में जो हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है इसको क्या हमको अब बलूचिस्तान में कन्वर्ट कर देना चाहिए बीएलए आर्मी की हेल्प करके? थिंक अबाउट इट, डीप डाइव करिएगा, मंथन करिएगा, अपनी राय आप मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब यूएस ने ये एक्शन ले लिया, इस एक्शन के बाद में पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान अभी भी यही कह रहा है भैया हम टीआरएफ को मान्यता ही नहीं देते हैं, हम इसको कंसीडर करते ही नहीं हैं, ये हमारे देश में कुछ है ही नहीं, आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हो, इंडिया पता नहीं क्या है, मतलब फेक न्यूज़ फैला रहा है अपने हिसाब से। नहीं भाई, पाकिस्तान वालों ध्यान रखिएगा, जब टीआरएफ का नेटवर्क ना आईएसआई से जुड़ा है ना, आतंकियों को आपकी ज़मीन पर साफ साफ कहूँ तो ट्रेनिंग मिलती है और फंडिंग आपकी एजेंसी से आती है, तो झूठ कितना भी दोहराओ आप लोग, दुनिया अब बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है क्या चल रहा है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड ना वैसे भी ज़्यादा कुछ खास अच्छा है नहीं, क्योंकि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से अभी हाल ही में पाकिस्तान बाहर आया है। पहले ये क्या था, एफएटीएफ की लिस्ट में था। अब 87 से ज़्यादा प्रतिबंधित संगठन अभी भी पाकिस्तान में एक्टिव हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि 100 आतंकवादी संगठन है, तो 87 तो अभी रिकॉर्ड में है इनके, बल्कि सब ब्रांचेस कुछ और भी खोल रखी होगी, कुछ फ्रेंचाइज इन्होंने और खोल रखी होगी। मतलब कि अब टीआरएफ की मान्यता अमेरिका से मिलने के बाद में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा दबाव आने वाला है। शायद ये समझ जाए, बट कुत्ते की तुमसे नहीं हो सकती, ये नहीं समझने वाला, ये इसके ना संस्कारों में ऐड हो चुका है। बस आतंकवाद फैलाना है, संगठन जो आतंकवादी संगठन है उनकी सेवा करनी है, उनकी पूजा करनी है, ये चल रहा है। एक्चुअली भारत ना पिछले 3 साल में 6 से ज़्यादा बार अमेरिका को टीआरएफ के खिलाफ सबूत सौंप चुका है। यूएसए ने 3 साल बाद इसका रिप्लाई करा कि हाँ टीआरएफ एक आतंकवादी संगठन है, और हमने एनआईए की पूरी जो चार्जशीट थी, आईबी के जितने भी इनपुट थे, रॉ की जितनी भी फाइल थी, सब कुछ हमने यूएसए को सौंप दिया कि आप एक बार जांच तो करो। पाकिस्तान के कहने पे बहकावे में आप मत आओ कि टीआरएफ कुछ है ही नहीं, टीआरएफ बहुत कुछ है, और ये हमारी बहुत बड़ी हेडक बन चुका है, एक गली की फांस बन चुका है, ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। तो क्यों ना एक काम करें, जो उसकी जड़ है उसी को समाप्त कर दिया जाए। और दोस्तों, टीआरएफ को लेकर के ना हमारी वर्तमान की सरकार ने इस बात को लेकर के आवाज़ उठाई थी, यूएन के अंदर भी और ओआईसी के अंदर भी। उस समय हमारी आवाज़ को थोड़ा सा दबाने का प्रयास किया गया था। सोचिए 3 साल से लंबे समय से हम लोग एक एफर्ट्स लगा रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि टीआरएफ को लेकर के एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसको फाइनली आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। और बीते करके दिन अमेरिका की मोहर के बाद भारत को मिल गया है एक इंटरनेशनल वैलिडेशन ये कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद का स्पॉन्सर है। जी हाँ, जब टीआरएफ अमेरिका की टेरर लिस्ट में है, उसके बाद भारत यूएन से भी इस पर बैन लगाने की अब मांग करेगा। यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 देश हैं, वो भी टीआरएफ को क्या करेंगे, अपने देश के अंदर प्रतिबंध कर सकते हैं। और पाकिस्तान पर फिर से शायद एफएटीएफ जो डिपार्टमेंट है वो शायद पाकिस्तान पर फिर से रखेगा निगरानी। एफएटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों होती है फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स। अगर हम हिंदी में बोले तो वित्तीय कार्यवाही कार्य बल। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। G7 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। G7 देश कौन से देश हैं, जो विकसित देश हैं। इसका मुख्यालय है वर्तमान में पेरिस, फ्रांस के अंदर, और इसका मकसद होता है कि आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाना, गलत तरीके से हो रहे फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन की निगरानी करना, उसको मॉनिटर करना, उसको ब्लैकलिस्ट कर देना, जो फंडिंग कर रहा है और जिसको फंडिंग कर रहा है दोनों के ऊपर नकेल कस देना, ये इसका मेन काम है। आसान शब्दों में आई थिंक आप लोग बातों को समझ चुके होंगे। इससे भी आसान भाषा में समझिए कि एफएटीएफ एक ग्लोबल चौकीदार है जो ये देखता है कि कोई देश आतंकियों को पैसे दे करके, बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके या फिर काले धन के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है। ये है इसका काम, ये है चौकीदार तगड़े वाला। और एफएटीएफ की लिस्ट में ना
तीन रंग होते हैं, एक होता है वाइट रंग, एक होता है ग्रे और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब आप जानते होंगे बिल्कुल ख़त्म कर देना। ग्रे लिस्ट का मतलब संदिग्ध देश, ठीक है, जिसकी निगरानी में FATF क्या करेगा, निगरानी में देखते रहेगा कंटिन्यूस को। और पाकिस्तान ना एक बार 2018 में ग्रे लिस्ट में इस पाकिस्तान को डाला जा चुका है, लेकिन 2018 में ग्रे लिस्ट में आने के बाद में भी ना इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है। इसको आतंकवाद बड़ा पसंद है, ये इसका फेवरेट गेम है, आतंकवाद फैलाना पूरे देश के अंदर कह सकते हैं। और अमेरिका का दोस्तों ये फैसला भारत की जीत नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मैसेज है। जी हाँ, भारत की ये कूटनीतिक जीत एक बार फिर ये दिखाती है कि अगर देश में इच्छा शक्ति हो, डिप्लोमेटिक ताकत हो, तो आतंक को भी आसानी से झुकाया जा सकता है। तो दोस्तों TRF को आतंकी घोषित करवाना सिर्फ एक कानूनी स्टेटमेंट नहीं है, ये एक राष्ट्रवादी हम कह सकते हैं घूसा है उस साजिश पर जो यहाँ पर हमारे कश्मीर को अस्थिर करना चाहती है। एक तगड़ा तमाचा है, एक बहुत तगड़ा प्रहार है उस देश के ऊपर। तो गाइस आज के इस वीडियो में ना बस कर इतना है। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है, और उस सवाल का सही जवाब अगर हो सके तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान को अब फिर से एक बार FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से हमको डाल देना चाहिए? क्या इसको लेकर के जो हम लोग मांग कर रहे हैं हमारा भारत, क्या इसकी आवाज़ को और भी पुरजोर कर देना चाहिए, इसके आवाज़ के डेसिबल को और अधिक बढ़ा देना चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है? डीप डाइव करिएगा, मंथन करिएगा, उसके बाद ये आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं जल्द अपने वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।